अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम टू जोहान स्टिचिंग। आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ कॉलर नेक का बहुत ही खूबसूरत सा डिज़ाइन शेयर करूंगी। इस डिज़ाइन को बनाने के लिए यहाँ पर मैंने कुर्ती के साइड बॉर्डर का इस्तेमाल किया है और बहुत ही थोड़ी सी लेस के साथ आज हम बहुत ही खूबसूरत और प्यारा सा नेक का डिज़ाइन बनाने वाले हैं। वीडियो को एंड तक वॉच कीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और एक अच्छा सा कमेंट ज़रूर कीजिएगा। यहाँ पर हमने जो शर्ट का साइड बॉर्डर लिया है इसको एक साइड से तकरीबन आधा इंच हमने आयरन की मदद से अंदर की तरफ फोल्ड कर दिया है। इसकी चौड़ाई यहाँ पर मेरे पास 4 इंच है, लंबाई में ये काफ़ी ज़्यादा लंबा है और आप देख सकते हैं कि एक साइड से मैंने इसको इस तरह से फोल्ड कर दिया है। अब हमने यहाँ पर इस लेस का इस्तेमाल करना है, तो सबसे पहले हम यहाँ पर अपनी नेक की कटिंग करेंगे। तो यहाँ पर हमने शर्ट की फ्रंट और बैक साइड ली है और इसको इस तरह से रखा है। सबसे पहले हमने अपने नेक की चौड़ाई लेनी है, तो यहाँ पर मैं अपने नेक की चौड़ाई 3.5 इंच लूँगी। अब हमने नेक की लंबाई लेनी है, तो यहाँ पर मैं अपने नेक की लंबाई भी 3.5 इंच लूँगी। सेम साइज़ यहाँ पर मैंने लिया है। अब हमने नीचे वाली साइड पे भी नेक की चौड़ाई में इस तरह से निशान लगाना है ताकि हमारी नेक का जो ऊपर नीचे का मार्जिन है वो बिल्कुल एक जैसा आए। इन निशानों को इस तरह से मैंने आपस में मिला दिया है। अब हमने यहाँ पर नेक में राउंड शेप देनी है, तो यहाँ पर आपने अपनी शेप को इस तरह से हल्के हाथ से देना है, जैसे आप नॉर्मल नेक में राउंड शेप देते हैं सेम उसी तरह से। और अगर आपकी शेप अच्छी आ रही हो तो उसको इस तरह से डार्क कर लेना है। अब हमने यहाँ पर शर्ट की फ्रंट साइड को इस तरह से ऊपर उठाते हुए यहाँ पर इसकी कटिंग कर दी है। फ्रंट साइड की कटिंग मैंने कर ली है। अब हमने इसको एक साइड पे कर देना है। अब हमने बैक साइड की कटिंग करनी है, तो यहाँ पर हमने जो बैक साइड है उसको तकरीबन हमने इसको जो डीप रखा है वो आधा इंच है। नेक की चौड़ाई हमने सेम रखनी है और यहाँ पर हमने नेक में बैक साइड पे भी इस तरह से हल्की सी राउंड शेप इस तरह से दे देनी है। ठीक है, अब हमने इस निशान के मुताबिक अपने बैक नेक की कटिंग करनी है। यहाँ पर हमने अपनी शर्ट की फ्रंट और बैक साइड की नेक जो है उसकी कटिंग कर ली है। अब हमने इसको एक साइड पे कर देना है। अब हमने यहाँ पर ये साइड बॉर्डर लिया है, इसको एक साइड से हमने जितना आयरन की मदद से फोल्ड किया था उसको अच्छे से खोल लेना है और इसके ऊपर हमने इस तरह से लेस को रखा है। तो लेस की जो रफ साइड है वो हमने ऊपर की तरफ रखी है। ठीक है, नीट साइड नीचे की तरफ रखी है और रफ साइड ऊपर की तरफ रखी है और जितना मार्जिन हमने आयरन की मदद से फोल्ड किया था उसी मार्जिन के मुताबिक हमने इस लेस को लगा लेना है। यहाँ पर हमने लेस को कट कर दिया था, जो एक्स्ट्रा लेस थी और जो एक्स्ट्रा पट्टी थी उसको भी हमने कट कर दिया है। अब हमने इस लेस को इसी तरह से फोल्ड करना है और अच्छे से आयरन कर लेना है। इस तरह से हमारी लेस बिल्कुल परफेक्ट शेप में बैठ जाएगी। अब हमने एक साइड पे अपनी लेस को आयरन कर लिया है और दूसरी साइड पे हमने बॉर्डर पट्टी पे इस तरह से मशीन की बड़ी सिलाई लगाकर छोटे छोटे चुनट्स डाल लिए हैं। ज़्यादा बड़े चुनट्स यहाँ पर आपने नहीं डालने, बिल्कुल बारीक बारीक से छोटे छोटे से चुनट डाल लेने हैं। अब हमने इसको इस तरह से नेक के ऊपर सेट करना है अच्छे से और इसके ऊपर हमने इस तरह से पूरे नेक में सेट करते जाना है और इसके ऊपर अपनी सिलाई को चला लेना है। यहाँ पर हम जो हैवी चुनट्स होंगे ना उसको निकाल देंगे। बिल्कुल बारीक बारीक से हल्के हल्के से हमने यहाँ पर चुनट्स रखने हैं। बाकी के जो एक्स्ट्रा चुनट्स हैं आप देख सकते हैं कि मैं हाथ की मदद से उनको निकाल रही हूँ। इस तरह से यहाँ पर मैंने ये सिलाई चला ली है। अब भी यहाँ पर हम जो एक्स्ट्रा बॉर्डर है ना उसको कट नहीं करेंगे, इसको इस तरह से अच्छे से सेट करेंगे और यहाँ पर हमने लेस के बिल्कुल साथ साथ अपनी सिलाई को चलाना है। यहाँ पर आपने अपनी पट्टी को थोड़ा बढ़ा कर रखना है ऊपर की तरफ और इसको हाथ की मदद से इस तरह से अच्छे से सेट करते जाना है। और यहाँ पर आपने एक बात का ख्याल रखना है कि अपनी सिलाई को बिल्कुल एक जैसा चलाना है। बिल्कुल किनारे की सिलाई लगाते हुए पूरे राउंड में हमने इस तरह से अपनी सिलाई को चला लेना है।
ये सिलाई यहाँ पर मैंने चला ली है। अब यहाँ पर जो एक्स्ट्रा बॉर्डर पट्टी होगी उसकी हमने कटिंग कर देनी है। दोनों साइड से अपने नेक को अच्छे से नीट कर लेना है। अब हमने इसका जो स्लिट है उसको तैयार करना है। तो सबसे पहले मैं इसको यहाँ पर आयरन कर लूँगी ताकि हमारी पट्टी बिल्कुल परफेक्ट शेप में बैठ जाए। तो यहाँ पर मैंने अपने नेक को अच्छे से आयरन कर लिया है। अब हमने यहाँ पर बुकरम का पीस लिया है। इसकी टोटल लंबाई मेरे पास 17 इंच है। इसकी चौड़ाई यहाँ पर डबल फोल्ड में हमारे पास 2.5 इंच है। अब हमने इसके ऊपर अपना नेक ड्रॉ करना है। तो यहाँ पर मैं जो अपने स्लिट का साइज़ लूँगी, मैं 1 इंच से 1 पॉइंट कम का मार्जिन लूँगी। ठीक है, 1 इंच से 1 पॉइंट कम का मार्जिन मैंने चौड़ाई में लिया है। और यहाँ पर हमने जो नेक की लंबाई लेनी है वो मैं 3.5 इंच लूँगी। 3.5 इंच के मार्जिन से मैंने नेक की लंबाई का निशान लगाया है। अब हमने नीचे वाली साइड पे भी सेम चौड़ाई ली है। इस तरह से आप कोई भी शेप ड्रॉ करें तो आपको काफ़ी ज़्यादा आसानी रहेगी। अब हमने इस तरह से इसमें हल्की सी राउंड शेप देनी है। अब हमने अपने स्लिट का साइज़ लेना है। तो यहाँ पर मैं अपना जो टोटल स्लिट है वो मैं 14 इंच रखूँगी। 14 इंच के मार्जिन से मैंने लंबाई में निशान लगा लिया है। अब हमने स्केल लेना है और इसकी मदद से यहाँ पर तकरीबन 1 पॉइंट का मार्जिन मैं लूँगी चौड़ाई में और इस तरह से स्लिट का निशान लगा लूँगी। अब हमने इसको अच्छे से बिल्कुल परफेक्ट शेप में बिठाते हुए इस तरह से इसका जो एक्स्ट्रा बुकरम है यहाँ पर कट कर देना है। यहाँ पर मैं जो एक्स्ट्रा बुकरम का साइज़ लेती हूँ तकरीबन 1.25 इंच लेती हूँ। अब हमने अपने नेक की इस तरह से कटिंग करनी है। यहाँ पर हमने इसकी कटिंग कर ली है। इसको हमने ट्राउज़र के फैब्रिक के ऊपर आयरन की मदद से अच्छे से पेस्ट कर देना है। यहाँ पर मैंने इसको ट्राउज़र के फैब्रिक के ऊपर आयरन की मदद से अच्छे से पेस्ट कर दिया है। अब हमने इस तरह से दोनों साइड पे कट लगाने हैं और इसका जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है इस तरह से इसको फोल्ड करते हुए यहाँ पर हमने मशीन के 1 फुट की रफ सिलाई चला लेनी है। तो यहाँ पर ये सिलाई मैं चला चुकी हूँ, आप देख सकते हैं। दोनों साइड से एक्स्ट्रा फैब्रिक मैंने अच्छी तरह से फोल्ड कर लिया है। अब हमने इसको इस तरह से डबल फोल्ड करना है और सेंटर में हल्का सा वी शेप में हम इस तरह से कट लगाएंगे। अब हमने इसको इसी तरह से डबल फोल्ड में अच्छे से आयरन करना है। यहाँ पर मैंने अपनी शर्ट का भी सेंटर मार्जिन कर लिया है और अपना जो स्लिट है उसका भी सेंटर मार्जिन कर लिया है। अब हमने इसको इस तरह से चेक करते जाना है और बिल्कुल सेंटर में हमने रफ सिलाई चला लेनी है। इस तरह से हमारा नेक बिल्कुल परफेक्ट शेप में बैठ जाएगा। अब हमने यहाँ पर अपनी बुकरम के साथ साथ अपनी सिलाई को चलाना है। सेम इसी तरह से हमने अपनी सिलाई को मुकम्मल कर लेना है। तो यहाँ तक अगर आप मेरी वीडियो देख रहे हैं तो जल्दी से मेरी वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और एक अच्छा सा कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगती है। सेम इसी तरह से हमने इस सिलाई को मुकम्मल कर लिया है। अब यहाँ पर मैं धागे को कट करूँगी। अब हमने तकरीबन थोड़ा सा फैब्रिक छोड़ते हुए बाकी का जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसको इस तरह से कट कर देना है। अब हमने यहाँ पर स्लिट की कटिंग करनी है। तो यहाँ पर स्लिट की कटिंग बड़े ध्यान से करनी है, कोई भी सिलाई कट नहीं होनी चाहिए, सिर्फ एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट करना है और कोने में अच्छे से कट लगा देने हैं। अब हमने अपने नेक को इस तरह से रफ साइड की तरफ अच्छे से पलट देना है। यहाँ पर हम अपने नेक को अच्छे से आयरन कर लेंगे ताकि हमारा नेक बिल्कुल परफेक्ट शेप में बैठ जाए। यहाँ पर हमने अपने नेक को अच्छे से आयरन कर लिया है। हमारा नेक बिल्कुल परफेक्ट शेप में आ गया है। अब हमने इसके ऊपर इस तरह से बिल्कुल किनारे की सिलाई को चलाना है। अब हमने यहाँ पर डोरी लूप्स लिए हैं। ये हमने ट्राउज़र के फैब्रिक के स्टिच किए हैं। अगर आपको गोल डोरी की वीडियो चाहिए तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा।
इसको हमने इसकी जो लंबाई रखी है तकरीबन 2-2 इंच के जो डोरी लूप्स हैं इनको हमने कट किया है। अब हमने सेंटर पट्टी ली है, इसकी चौड़ाई मेरे पास 2 इंच है। इसके सेंटर में हमने बुकरम को लगाया है ताकि हमारी जो सेंटर पट्टी है वो हार्ड रहे और नेक हमारा बहुत ही नीट हो। अब हमने इसको अपने स्लिट के मुताबिक इस तरह से अच्छे से सेट कर दिया है और इसके ऊपर हमने बिल्कुल किनारे की सिलाई को चलाना है। अब हमने डोरी लूप को इस तरह से फोल्ड करना है और इसके अंदर अच्छे से सेट करना है। यहाँ पर आपके बटन का जो भी साइज़ हो उस हिसाब से आप ये डोरी लूप अच्छे से सेट कर सकते हैं। मैंने अपने बटन के हिसाब से अपने डोरी लूप को इस तरह से फोल्ड किया है और तकरीबन 2 डोरी लूप मैं लगाऊंगी। सेंटर मार्जिन मैं तकरीबन 4 इंच का छोड़ूंगी। 3 इंच भी छोड़ सकते हैं, 4 इंच भी छोड़ सकते हैं, अपनी मर्ज़ी है जितना आप सेंटर मार्जिन छोड़ना चाहें उस हिसाब से छोड़ते हुए मैंने 2 डोरी लूप्स और ज्वाइंट कर दिए हैं। सेम इसी तरह से मैं पूरे स्लिट में थोड़ा थोड़ा मार्जिन छोड़ते हुए अपने जो डोरी लूप्स हैं उनको ज्वाइंट कर लूँगी। अब हमने इसको इस तरह से अच्छे से सेट करना है। नीडल को अंदर रखते हुए फैब्रिक को अच्छे से सेट कर लेना है और इसके ऊपर हमने इस तरह से सिलाई को चलाना है। डोरी लूप को हाथ की मदद से इस तरह से फोल्ड करते जाना है और इसके ऊपर हमने बिल्कुल किनारे की सिलाई को चलाना है। सेम इसी तरह से हमने अपनी इस सिलाई को मुकम्मल कर लेना है। यहाँ पर ये सिलाई हमारी मुकम्मल हो चुकी है और नेक हमारा बिल्कुल रेडी है। यहाँ पर मैं धागे को कट करूँगी और अपने नेक को अच्छे से नीट कर लूँगी। अब हमने यहाँ पर शोल्डर की सिलाई चलानी है, तो फ्रंट और बैक साइड को मैंने इस तरह से सेट किया है अच्छे से और इसके ऊपर हमने इस तरह से सिलाई को चला लिया है। अब यहाँ पर हमने कोने वाली साइड से इस तरह से थोड़ा थोड़ा एक्स्ट्रा फैब्रिक कट कर देना है, इस तरह से हमारे नेक में झोल नहीं आएगा। अब हमने फ्रंट और बैक साइड को इस तरह से सेट करके रखा है और यहाँ पर हमने इंच टेप की मदद से इस तरह से पूरे राउंड में अपने इंच टेप को घुमाना है अच्छे से और बिल्कुल हल्के हाथ से घुमाना है ताकि आपका जो कॉलर है उसका मार्जिन अच्छे से आ जाए। तो यहाँ पर मेरा जो मार्जिन है वो 8 इंच से 1 पॉइंट ज़्यादा का है। अब हमने यहाँ पर बुकरम का पीस लिया है और ये डबल फोल्ड में है। इसकी लंबाई मेरे पास 6 इंच है। इसके एक साइड पे हमने तकरीबन पौना इंच के मार्जिन से इस तरह से बिल्कुल सीधी लाइन लगानी है। अब यहाँ पर हमने इसके ऊपर इंची टेप को इस तरह से बंद वाली साइड पे रखना है, ठीक है। खुली वाली साइड पे बिल्कुल नहीं, बंद वाली साइड पे रखना है और बैक साइड का निशान लगाना है। यहाँ पर बैक साइड का निशान मैंने 3.5 इंच के मार्जिन से लगाया है और फ्रंट साइड का निशान भी 3.5 इंच के मार्जिन से ही लगाया है। अब हमने लंबाई में 2.5 इंच का मार्जिन लिया है, 3 इंच का बिल्कुल नहीं लेना है, ठीक है। 2.5 इंच का मार्जिन लिया है और इसको इस तरह से हल्की सी राउंड शेप देनी है, ज़्यादा राउंड शेप यहाँ पर नहीं देनी क्योंकि हम यहाँ पर आज जो है वो स्टैंड कॉलर नेक बना रहे हैं। तो हमने ये जो नेक तैयार करना है ना, हमने यहाँ पर पूरा अपने नाप के मुताबिक अपने कॉलर को अच्छे से कट करना है। पिछली वीडियो में मैं आप लोगों को सिखा चुकी हूँ कि अगर आप एक्स्ट्रा कॉलर को अगर आपके कोने भर जाते हैं तो आप किस तरह से सेट कर सकते हैं। इस वीडियो में मैं आपको एक बिल्कुल नया तरीका शेयर करने वाली हूँ आप लोगों के साथ, तो आपने वीडियो को एंड तक वॉच करना है। तो यहाँ पर हमारे कॉलर का जो साइज़ था 8 इंच से 1 पॉइंट ज़्यादा का, उसी हिसाब से मैंने निशान लगा लिया है। अब हमने कॉलर की चौड़ाई यहाँ पर 1 इंच से 1 पॉइंट कम रखी है। यहाँ पर आप पौना इंच भी ले सकते हैं अपने कॉलर की चौड़ाई और 1 इंच भी ले सकते हैं, कोई मसला नहीं है। पूरे राउंड में हमने इस तरह से अपने निशान लगा लिए हैं। अब हमने इन निशानों को इस तरह से आपस में मिला देना है। इन निशानों को यहाँ पर हमने आपस में मिला दिया है
और जो निशान लगाया है हमने उसके मुताबिक अपने कॉलर को इस तरह से सेट कर लेना है। अब यहाँ पर आप चाहें तो ऊपर वाली साइड पे राउंड शेप दे सकते हैं, लेकिन मैंने इसको इसी तरह से चौकोर शेप में ही रखा है। अब हमने यहाँ पर अपने कॉलर की इस तरह से कटिंग कर ली है। यहाँ पर हमारे कॉलर की कटिंग हो चुकी है और ये इस तरह से शेप में आएगा, ठीक है। अब हमने इसको किसी भी कंट्रास्ट फैब्रिक के ऊपर या सेम कुर्ती के फैब्रिक के ऊपर जहाँ भी आप लगाना चाहें लगा सकते हैं। इस तरह से आयरन की मदद से अच्छे से आयरन कर दिया है इसको, और इसका आधा इंच फैब्रिक मैंने अंदर की तरफ फोल्ड कर दिया है। आयरन की मदद से ही हल्की सी ग्लू लगाई है और फिर आयरन करके इसको अच्छे से सेट कर दिया है। अब हमने बैक साइड पे यहाँ पर जो शर्ट का फैब्रिक है उसका इस्तेमाल किया है और फ्रंट साइड पे मैंने ट्राउज़र के फैब्रिक का इस्तेमाल किया है, और इसके ऊपर हमने इसी तरह से पूरे राउंड में अपनी सिलाई को चला लिया है। अब हमने यहाँ पर बिल्कुल थोड़ा सा, जितना हम सिलाई में फैब्रिक रखना चाहते हैं उस हिसाब से छोड़ा है, बाकी का एक्स्ट्रा फैब्रिक मैंने कटिंग कर दिया है। यहाँ पर भी हमने सारा एक्स्ट्रा फैब्रिक कटिंग करके पूरे कॉलर को अच्छे से नीट कर लिया है। अब हमने कॉलर में इस तरह से छोटे छोटे कट लगाने हैं ताकि हमें इसको सीधा करने में मसला ना आए। इस तरह से हमने किसी भी नुकीली चीज़ की मदद से कॉलर के जो कोने हैं उनको अच्छे से सीधा कर लेना है, और यहाँ पर हम इसको अच्छे से आयरन करेंगे। अब यहाँ पर मैंने शर्ट की फ्रंट और बैक साइड ली है और इसको हमने जो इसके शोल्डर है ना, इनको आयरन की मदद से बिल्कुल परफेक्ट शेप में बिठा लिया है। इस तरह से आपकी नेक में झोल नहीं आएगा। और बैक साइड पे सेंटर मार्जिन का निशान आप देख सकते हैं मैंने लगा दिया है। अब हमने यहाँ पर अपने कॉलर को भी इस तरह से डबल फोल्ड किया है और इसका भी सेंटर मार्जिन हम चॉक की मदद से अच्छे से कर लेंगे। अब हमने इसको इस तरह से सेट करना है, अपनी शर्ट के ऊपर अच्छे से सेट करना है बिल्कुल सेंटर में, और पूरे राउंड में हमने इसको इस तरह से घुमा लेना है। अब हमने एक साइड से जो हमारा कॉलर है उसको इस तरह से पिन अप करना है, ठीक है। इस तरह से हमने इसको तकरीबन हमारा जो हाफ कॉलर है ना, जहाँ पर हमारा सेंटर मार्जिन आ रहा है वहाँ तक हमने इसको पिन अप कर लेना है। इस तरह से हमारा जो कॉलर है वो कभी भी नहीं बढ़ेगा। बिल्कुल आराम आराम से आप इसकी सिलाई को चला सकते हैं और बहुत ही अच्छे से अपने कॉलर को गुम तरीके से भी लगा सकते हैं, ठीक है। अब हमने एक साइड पे अपने कॉलर को पिन अप कर लिया है और दूसरी साइड से मैंने इस तरह से इसको अच्छे से सेट किया है, और इसका जितना हमने सिलाई का एक्स्ट्रा फैब्रिक छोड़ा है ना, उसके साथ साथ हम अपनी सिलाई को चलाएंगे। कॉलर को इस तरह से हाथ की मदद से एक साइड पे कर लेंगे और इसका जितना एक्स्ट्रा फैब्रिक हमने दबाव में रखना था उस हिसाब से हमने इसके ऊपर सिलाई को चला लेना है। मैंने आपके साथ बहुत ही खूबसूरत से ट्राउज़र के, स्लीव्स के, नेक के डिज़ाइन शेयर किए हैं। प्लीज़ मेरी उन वीडियोस को भी देखें, मेरे चैनल का विज़िट करें। इंशाल्लाह आपको बहुत ही अच्छी अच्छी और हेल्पफुल वीडियोस मिलेंगी। यहाँ पर आप देख सकते हैं कोई हमारा जो कोना है वो बिल्कुल भी नहीं बढ़ा, हमारा कॉलर बहुत ही अच्छे से सेट हो गया है। इसके ऊपर हमने अपनी सिलाई को इस तरह से चलाना है कि ज़रा सा भी एक्स्ट्रा फैब्रिक अंदर की तरफ फोल्ड नहीं होना चाहिए। आप देख सकते हैं मैं हाथ की मदद से फैब्रिक को अच्छे से साथ साथ सेट करती जा रही हूँ और साथ साथ इसके ऊपर मैंने बिल्कुल किनारे की सिलाई को चला लिया है। अब यहाँ पर मैंने धागे को कट कर दिया है और यहाँ पर हमारा नेक बिल्कुल तैयार है। अब हमने इसके अंदर बहुत ही खूबसूरत और प्यारे से फैंसी बटन का इस्तेमाल किया है। यहाँ पर आप कॉलर की नीटनेस चेक कर सकते हैं। फ्रंट और बैक साइड दोनों साइड बहुत ही नीट है, किसी किस्म का कोई झोल नहीं है। बहुत ही प्यारा सा नेक डिज़ाइन आपके सामने बनकर बिल्कुल तैयार है। तो यहाँ पर अगर आपको ये नेक डिज़ाइन पसंद आया है तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कर दें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और एक अच्छा सा कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगती है। ओके जी, अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाह, अस्सलामु अलैकुम।